मर रही रोड पर गोपाल तेरी गैया, मर रही रोड पर गोपाल तेरी गैया, करोड़ों में साहब खरीद लाए विदेशी बिलैया। किसी ने चलाया शेर लाया चीता, तो कोई लिखा 75 साल बाद हुई चीता युग की शुरुआत। किसी चैनल ने चलाया चीतों से बदल जाएगी जंगल की दुनिया, तो किसी ने कह डाला कि राज्य में विकास की लहर चलेगी। सबके कहने का सार यही था कि पीएम मोदी शेर हैं और चीतों के यार हैं। पूरा देश चितियापे का शिकार हो गया है। चीता क्या खाता है, कैसे पोटी करता है, कितने लीटर पेशाब करता है, शिकार कैसे करता है, दांत कैसे होते हैं, आदि आदि। गौ सेवा के नाम पर करोड़ों का चंदा जमा करने वाले चंदाखोर क्या कर रहे हैं। लंपी ने इन लंपटों की लंपटता की पोल खोल कर रख दी है। यही हालत रही तो उबाल कर पीने के लिए गोमूत्र भी नहीं मिलेगा, दूध तो जाने दीजिए। देश में हजारों की संख्या में मौजूद गौरक्षा पीठ, गौरक्षक सेना, गौरक्षा दल, गोमूत्र पान मंडल, गौ सेवा संगठन कहाँ है, कहाँ छिपे बैठे। गोदी मीडिया से कहना है कि पिछले 3 दिनों में आप लोगों ने जितनी कवरेज इन 8 चीतों को दी है, उसका आधा भी अगर पिछले 3 महीनों में लंपी रोग से पीड़ित होकर तड़प तड़प कर मर रही गायों के लिए दे दिया होता, तो शायद देश की लाखों गाय मरने से बच सकती थी। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। बेबाक बोल के चौथे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मर रही रोड पर गोपाल तेरी गैया, मर रही रोड पर गोपाल तेरी गैया, करोड़ों में साहब खरीद लाए विदेशी बिलैया। पिंजड़े में बंद चीतों को छोड़ने के लिए देश में कल राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। शायद दुनिया के किसी देश में पहली बार हुआ हो, इसलिए मुझे लगा इसी पर बेबाक बोल कार्यक्रम होनी चाहिए। इसलिए आज नामीबिया से लाए गए चीते, जिसे गोदी मीडिया प्रधान सेवक की जी हुजूरी करते हुए शेर ने लाए चीते कहकर प्रचार प्रसार कल दिन भर करती रही और दनादन एपिसोड पर एपिसोड कर रही थी। तो दोस्तों, बेबाक बोल में बात इसी संदर्भ में आज होगी। कल सुबह से ही न्यूज़ चैनल चीतामय हो रहे थे। किसी ने चलाया शेर लाया चीता, तो कोई लिखा 75 साल बाद हुई चीता युग की शुरुआत। किसी चैनल ने चलाया चीतों से बदल जाएगी जंगल की दुनिया, तो किसी ने कह डाला कि राज्य में विकास की लहर चलेगी। सबके कहने का सार यही था कि पीएम मोदी शेर हैं और चीतों के यार हैं। ऐसे में फेसबुक समाज न्यूज़ एंकरों को ललकारने लगा कि कोई तो दिखाओ क्रिएटिविटी, अरे कोई तो आओ चीते की ड्रेस पहनकर प्रोग्राम करने। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। ऐसे में एक मोहतरमा ने इस चीज़ का जोखिम लिया और कठिन फैसला लिया और एंकरों की बची खुची जो इज्जत थी उसे ताक पर रखकर आ गई मैदान में चीते की प्रिंट वाली ड्रेस पहनकर। कुल मिलाकर एंकरनियों ने लाए गए 8 चीतों को लेकर अपने गगनचुंबी बातों से भौकाल मचाया और अजीबोगरीब करतब दिखाकर देशवासियों को नए भारत के अद्भुत विकास से परिचय करवा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कैमरे लेकर नेशनल पार्क पहुँचे और अलग अलग फ़ोटो शूट कराकर वीडियो बनाकर मनुवादी गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनलों को जश्न मनाने का अवसर प्रदान किया। इतना ही नहीं, बाद में मोदी जी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर तंज कसा और अपने लपेटे में लेते हुए कह डाला कि पहले कबूतर छोड़ते थे, अब चीता छोड़ते हैं। लगे हाथ चीता छोड़ने को भारत की इकोनॉमी से भी उन्होंने जोड़ दिया। अब आपको बताते हैं कि गोदी मीडिया ने अपने टीवी चैनल पर लंपी बीमारी से मर रहे हजारों लाखों गायों को लेकर एक भी एपिसोड करने की अभी तक जहमत नहीं उठाई और ना ही गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं की जुबान इस पर खुली। गाय के नाम पर हंगामा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले आज जब देश में 70,000 से अधिक गाय
लंपी बीमारी से मर चुकी है और लाखों गाय इस बीमारी से बुरी तरह ग्रसित है, जिस कारण इन गायों को पालने वाले किसानों, मजदूरों को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। तब भी ये लोग, गायों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, अपने अपने बिलों में छुपे हुए हैं। इस पर पत्रकार साथी दीपंकर महोदय तंज कसते हुए कहते हैं कि पूरा देश चितियापे का शिकार हो गया है। चीता क्या खाता है, कैसे पोटी करता है, कितने लीटर पेशाब करता है, शिकार कैसे करता है, दांत कैसे होते हैं, आदि आदि। गांव के अंदर, लोगों के घरों में, सड़कों पर, पड़ोस में गायें मर रही है, लेकिन काऊ मिल्क, टोन्ड मिल्क पीने वाले शहर के मिडिल क्लास तक ये चिंता अभी नहीं पहुंची है। शहर के मूढ़मती लोग भी उसी पर डिस्कस करते हैं जो टीवी पर चलता है। यह टीवी मीडिया की ताकत है। गाय मरे या जिए, ये लोग 30 रुपये लेकर एक पैकेट दूध ले आएंगे और चिंता से मुक्ति। इसी ताकत के दम पर टीवी मीडिया ने पिछले 2 दशकों से इस देश के मिडिल क्लास को मूर्ख क्लास में तब्दील कर दिया है। मीडिया की भाषा में कहें तो सिस्टम अगर गायों को लंपी बीमारी के लिए दवाई नहीं मुहैया करा सकता तो अंतिम संस्कार तो ठीक से करवा सकता है। बीमार होने पर किस तरह से इलाज करना है, उपचार करना है, इस पर विज्ञापन दिए जा सकते हैं। 1-2 एक्सपर्ट को बुलाकर बातचीत हो सकती है। दवाई नहीं दे सकते तो गाय को माता मानने वाले देश में क्या गाय को खुले में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या गाय को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? अंतिम संस्कार इस तरह क्यों किया जा रहा है कि एक और बीमारी जन्म ले ले? बाकी शेर लाया, शेर को हैप्पी बर्थडे कहिए। जब शेर ही मान लिया तो कौन सा शेर गौभक्त होता है, ये भी बता दीजिए। दीपंकर आगे कहते हैं, देश में हजारों की संख्या में मौजूद गौरक्षा पीठ, गौरक्षक सेना, गौरक्षा दल, गोमूत्र पान मंडल, गौ सेवा संगठन कहाँ है? कहाँ छिपे बैठे हैं? अगर गौ माता का इलाज नहीं करवा सकते तो कम से कम गाय को सम्मानपूर्वक दफनाने में मदद तो कर सकते हैं। गाय को माता मानने वाले देश में गाय के अंतिम संस्कार का क्या यही तरीका है? गो भक्त क्या दूसरे की टिफिन चेक करने के लिए जागते हैं और फिर गोमूत्र पीकर सो जाते हैं? गो सेवा के नाम पर करोड़ों का चंदा जमा करने वाले चंदाखोर क्या कर रहे हैं? लंपी ने इन लंपटों की लंपटता की पोल खोल कर रख दी है। यही हालत रही तो उबाल कर पीने के लिए गोमूत्र भी नहीं मिलेगा, दूध तो जाने दीजिए। अब आखिर में चीतों के लिए स्पेशल जहाज उड़वाने वाले को याद दिलाना चाहते हैं कि गाय सिर्फ चुनाव जीतने का जरिया नहीं है, गाय सच में हमारी माता है। और आज हमारी माता भयंकर रोग से ग्रस्त होकर मर रही है, तड़प तड़प कर मर रही है। जब करोड़ों रुपये चीता लाने के लिए खर्च किया जा सकता है तो हमारी गौ माता को लंपी वायरस से बचाने के लिए केंद्र सरकार क्यों एक्टिव नहीं है? और गोदी मीडिया से कहना है कि पिछले 3 दिनों में आप लोगों ने जितनी कवरेज इन 8 चीतों को दी है उसका आधा भी अगर पिछले 3 महीनों में लंपी रोग से पीड़ित होकर तड़प तड़प कर मर रही गायों के लिए दे दिया होता तो शायद देश की लाखों गाय मरने से बच सकती थी। आप लोगों को कैसा लगा बेबाक बोल का ये कार्यक्रम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।